यूक्रेन युद्ध में शह और मात का खेल जारी है। बैकफुट पर आ चुके रूसी राष्ट्रपति अब प्लान ज़ेलेंस्की पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के योद्धा अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन वॉर जोन बना हुआ है, जहां लगातार गोला बम बारूद बरस रहा है और इन्हीं बारूदी हमलों के बीच TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम वॉर जोन में खड़ी हुई है। फायरिंग के बीच फ्रंट लाइन से TV9 भारतवर्ष की यह रिपोर्ट देखिए। जब बारूद वर्षा अंतहीन हो चुकी है यूक्रेन, जब यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा बारूदी कुंड में तब्दील हुआ पड़ा है पूरे 8 महीने से, जब हथियारों के दम पर जमीन कब्जाने और छुड़ाने की जंग छिड़ी हुई है डोनबास के इलाके में, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आसमान से गिरती आफत के बीच वॉर जोन में डटी हुई है TV9 भारतवर्ष की टीम। और देखिए लगातार आवाज आ रही है। हमें कहा गया है कि हमें चौकन्ना रहना है, क्योंकि यहाँ लगातार गोलियां भी चलती हैं। प्रचंड प्रहार और पलटवार के बीच फ्रंट लाइन से TV9 के रिपोर्टर और कैमरामैन अपनी जान की बाजी लगाकर एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। फ्रंट लाइन के एकदम करीब TV9 की टीम मौजूद है। यहाँ पर देखिए फ्रंट लाइन के पास क्या पोजीशन है। मौत से साक्षात्कार करते हुए TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची डोनबास के रूसी ठिकानों पर, जहां से रूस के जाबाज यूक्रेन के लड़ाकों को टारगेट कर रहे हैं। फ्रंट लाइन पर हम मौजूद है और सामने जो आपको दिख रहा है यूक्रेनियन सैनिक है। इंच इंच छलनी इस इमारत के दरो दीवार पर यूक्रेन युद्ध की विभीषिका परिलक्षित हो रही है। ये घर कभी किसी के ख्वाबों का ठिकाना था, सपनों का आशियाना था, मगर अब ये रूसी सेना का सुरक्षित अड्डा बना हुआ है। फ्रंट लाइन के पास हमें ये घर मिला है। यहाँ पर लगातार गोलीबारी की वजह से जो सिविलियन थे वो यहाँ से चले गए हैं। घर की हालत आपको मैं दिखाता हूँ। घर की हालत भी आप देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब रूसी सैनिकों का अपना एक ठिकाना भी है। तो फ्रंट लाइन मीन्स यहाँ पर है कि लोगों के घर, लोगों या स्कूल और उन सब के बीच में सैनिक अपना सुरक्षित ठिकाना बनाए हुए हैं। और अभी आप देखिए कि क्या पोजीशन है इस जगह की। हमें कहा गया है कि हमें ज़्यादा लाइट का प्रयोग नहीं करना है, जोर से नहीं बात करनी है कहीं से भी, क्योंकि कुछ ही फीट की दूरी पर सामने में मौजूद है। या और संजीत एकदम विंडो के साइड में नहीं आना है। अब आप देखिए ये जो खिड़की देख रहे हैं, खिड़की के उस पार यूक्रेन की पोजीशन है। ये घर अब रूसी आर्मी का बंकर बन चुका है, शस्त्रागार बना हुआ है। यहाँ पर एक से एक मेड इन रशिया हथियार रखे हुए हैं। खाने पीने का पूरा इंतजाम है। रूसी सैनिक यहीं रहते हैं, दुश्मन से बचकर उन पर वार करते हैं। आप इन हथियारों को देखिए। इन हथियारों से लगातार शेलिंग होती है। ये युद्ध के हथियार, दुश्मनों का नाश करने के हथियार, अपने वतन की रक्षा करने के हथियार है। और इन हथियारों के साथ TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त मौजूद है उस फ्रंट लाइन पर, जिस फ्रंट लाइन पर आकर आपको लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में जो बीते 8 महीनों से जंग चल रही है तो सेना किस हालात में है। देखिए सामने में एक गैस सिलेंडर और चूल्हा भी है, सो दैट कि जो सैनिक यहाँ पर रह रहे हैं, इस पोजीशन पर हैं, वो कुछ खाना बनाकर भी खा सके। इसके अलावा यहाँ जो लोगों के दूसरों जो सामान थे, जो घर खाली हुए थे, वहाँ पर कुछ सामान से ये अपना काम भी चला रहे हैं। सिर्फ दुश्मन मारक हथियार नहीं है, जीवन रक्षक मास्क भी है, जो शत्रु सेना के केमिकल या गैस बम से बचाने के लिए है। यहीं से यूक्रेन के फाइटर जेट या उसके जवानों को टारगेट पर अटैक करते हैं। ये जो हथियार है जो हम आपको TV9 के कैमरे पर दिखा रहे हैं, मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल होता है जो यूक्रेन के हेलीकॉप्टर आते हैं, यूक्रेन के फाइटर जेट आते हैं, उनको इन हथियारों के जरिए निशाना बनाकर उसे ध्वस्त किया जाए। और एक हाइट पोजीशन पर रहने का आपको एडवांटेज मिलता है कि आप वहाँ से टारगेट करके उनके फाइटर जेट को, दुश्मन के हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकते हैं। और वही काम इनकी मुख्य जिम्मेदारी है।
और चूंकि ये लगातार उन्हें निशाना बनाते हैं उनके फाइटर जेट को, तो इसीलिए उनके फाइटर जेट भी यहाँ पर गोलीबारी करते हैं और यहाँ पर शेलिंग करते हैं ताकि इनके पोस्ट को हटाया जा सके, जिससे कोई उन्हें नुकसान ना हो। चंद फरलांग की दूरी पर शत्रु सेना विध्वंसक शस्त्रों के साथ खड़ी है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही यूक्रेन की सेना रूसी आर्मी को लक्ष्य बनाकर अग्निबाण दाग रही है। रूसी समर्थक यूक्रेनियन की कथित आजादी के लिए पुतिन की फौज जान पर खेलकर वॉर जोन में डटी हुई है। देख लीजिए कैसे साक्षात यमदूतों से किस मुश्किल से सामना कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेरे साथ, यहाँ कुछ सैनिक मौजूद हैं जो पोजीशन लिए हुए हैं, बारी बारी से पोजीशन लिए हुए रहते हैं। और मैं ठीक सामने में देख पा रहा हूँ, सामने में वो जगह जहाँ पे यूक्रेन के सैनिक मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि रोड नहीं दिखाना है ताकि उनको लोकेशन नहीं पता चले, तो रोड नहीं दिखाना है संजीत, है ना, रोड नहीं दिखाना है, सामने दिखाइए। ओके, फ्रंट लाइन पर हम मौजूद हैं और सामने जो आपको दिख रहा है वहाँ यूक्रेनियन सैनिक है। यूक्रेनियन सैनिक सीधे वहाँ से गोलीबार, और देखिए आप आवाज़ सुन रहे हैं, कुछ बमबारी हमारी तरफ से, कुछ बमबारी उनकी तरफ से, और अलग अलग देखिए बहुत सारे गड्ढे। जब वहाँ से शेलिंग गिरती है तो देखिए फील्ड में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये एक सामने में जो आपको दिख रहा है, अब आप सोचिए हम एक हाइट पर मौजूद हैं इस बिल्डिंग के पास, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं, और उस तरफ की पोजीशन से लगातार गोलीबारी होती है, बमबारी होती है। ऐसे लड़ रही है रूस की फौज। ऐसे लड़ते लड़ते 8 महीने हो चुके हैं। बावजूद इसके ना तो यूक्रेन की सेना अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार है, ना ही रूसी आर्मी बिना कब्जाए वापस जाने के लिए। यही वजह है कि यूक्रेन का यह हिस्सा कुरुक्षेत्र बना हुआ है। अग्निबाणों की बौछार हो रही है, बारूदी चोट से मलबों का अंबार लगा हुआ है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।